प्यारे प्रभु प्रेमियों, इस प्रकार जो है सुखदेव स्वामी आगे कथा सुनाते हैं। राजन से कहते राजन, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु दो भाई। हिरणाक्ष की कथा तो आपने सुनी थी। भगवान ब्रह्मा भगवान ने उन्हें मोक्ष प्राप्त करवाया, मुक्ति करवाई। और उसके बाद जो दूसरे भाई थे हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु ने भगवान से द्वेष करना प्रारंभ किया, नारायण से द्वेष करना प्रारंभ किया। कहा महाराज नारायण ने मेरे भाई को मार दिया, इसलिए नारायण से बदला लूंगा। भगवान नारायण को शत्रु मान लिया। देखिए, भगवान को मित्र मानना तो आसान है, लेकिन भगवान को शत्रु मानना कठिन है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? भगवान जी वेद व्यास ने लिखा है पुराणों में कि भगवान जी क्या कहते हैं। भगवान जी कहते हैं अगर मित्र मान के भी बचो तो भी मैं आपका बेड़ा पार करूंगा। अगर भगवान को भगवान नहीं माना तो मित्र ही मान लो, मित्र नहीं मानना है तो चाहे शत्रु ही मान लो तो भी तुम्हारा बेड़ा पार कर दूंगा। लेकिन शत्रु मानने के लिए फिर उसके प्रति कर्तव्य भी ऐसा ही करना पड़ेगा। क्यों भगवान को शत्रु मानोगे तो अपने आप भी बहुत तप जप इत्यादि करना पड़ेगा। भगवान से पंगा ऐसे थोड़ा लिया जाएगा। बोलिए राधे राधे। भगवान से पंगा लेने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। इसलिए हिरण्यकश्यपु ने भजन किया। हिरण्यकश्यपु ने भजन किया, हजारों वर्ष भजन किया, ब्रह्मा को प्रकट किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जितना भजन दैत्य लोग करते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो अपनी कामना को सिद्ध करते हैं, उनसे भगवान से लेना देना नहीं। भजन किया, एक टांग पे खड़े होकर दिन रात बारिश में ठंड में भजन करते रहे। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने मन में विचार किया कि सभी देवता आशीर्वाद देते हैं, वरदान देते हैं, मैं भी वरदान दूंगा। कहो हिरण्यकश्यपु क्या मांगते हो? हिरण्यकश्यपु ने कहा महाराज ब्रह्मा जी आप प्रकट हुए तो मुझे अजर अमर होने का वरदान दे दो। बोले राधे राधे। अजर अमर हो जाऊं मैं, ये वरदान दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा देखो हिरण्यकश्यपु, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। जिसका जन्म हुआ है भैया उसकी मृत्यु तो अटल सत्य है। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम ये कामना करो कि मैं अमर हो जाऊं। नहीं, जाना तो पड़ेगा, सिर तो छोड़ना ही पड़ेगा। और चाहे तुम अपनी मृत्यु को कितना भी कठिन बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो कहा महाराज अगर ऐसा नहीं हो सकता तो ये वरदान दो कि ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं घर के अंदर ही मरूं, ना मैं घर के बाहर ही मरूं, ना मैं जमीन पर मरूं, ना आकाश में मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं, ना मुझे कोई स्त्री मार सके, ना मुझे कोई पुरुष मार सके, और ना मुझे कोई दानव मार सके, ना कोई मानव मार सके। ये वरदान प्राप्त किए और 12 महीनों में किसी भी महीने मेरी मृत्यु ना हो, ये वरदान मुझे चाहिए महाराज। जब ऐसा भाव प्रकट हुआ, ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया, जाओ तथास्तु कल्याण हो। समय बीता। उधर जो उनकी पत्नी थी जिसका नाम कयाधु था, 3 पुत्र थे उस समय, चौथा होने वाला था। जब भजन में हिरण्यकश्यपु को देखा तो देवताओं के राजा इंद्र मन में भड़क जाते, महाराज क्या करें, अब तो यहां से मेरा नंबर कट जाएगा, ना जाने क्या वरदान प्राप्त होगा। इसलिए तीनों पुत्रों को मार दिया, कयाधु को भी मारने लगे। लेकिन संत नारद आए और संत नारद ने समझाया। क्या समझाया? कि देखो इसको नहीं मारना है, इसके गर्भ के अंदर जो संतान है वो साक्षात नारायण भगवान की भक्त होगा, नारायण भगवान की उसके ऊपर कृपा होगी, इसलिए उसे नहीं मारना है। कयाधु को अपने आश्रम ले जाते हैं।
संत आश्रम में छोड़ दिया। संतों के सानिध्य में कैदू रहने लगी। पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम है प्रहलाद। प्रहलाद बहुत भक्ति भाव से उत्पन्न हुए। संतों के सानिध्य में, जिन बच्चों का सानिध्य संतों के सानिध्य में बीत जाए उन्हें जीवन में कभी विपत्ति आती ही नहीं है। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। जैसे ये 5-8 बच्चे यहाँ पे स्वामी जी के सानिध्य में रहते हैं, इन्होंने जीवन को तार दिया क्योंकि इन्होंने बचपन में संघर्ष किया। जीवन में संघर्ष तो हर व्यक्ति के लिए करना पड़ता है। कोई बड़ी अवस्था में करता है, बचपन में मौज मस्ती लूटी, जब 40-50 वर्ष के होने वाले तब महाराज क्या करे, संघर्ष करना पड़ रहा है, फिर टेंशन हो जाती है, विपत्ति आ जाती है। और जिसने बचपन से थोड़ा समय दे दिया अब इनका जीवन ऐसा सुखमय हो जाएगा स्वामी जी के आशीर्वाद से कि कहीं भी रहेंगे आनंद में रहेंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। इसलिए बच्चों को ऐसी सानिध्य में शिक्षा प्रदान करवानी चाहिए। समय बीता, प्रहलाद जी बड़े हुए, भजन करने लगे और 4-5 वर्ष के हो गए। भजन करते करते नारायण में इतना मन हो गया कि नारायण ही सर्वस्व है। जैसे संतों ने समझाया कि भगवान के प्रति ऐसी भावना होनी चाहिए। समय बीतता रहा और समय के साथ साथ जो उस समय हिरण्यकश्यप का तप भी पूर्ण हुआ। जब वापिस आए तो देखा कि हमारे पुत्र को तो मार दिया गया है, ऐसा संकट हमारे ऊपर आया है। अपनी पत्नी को लेके आए और पत्नी को लाने के बाद जो है पुत्र प्रहलाद है। मन हुआ कि बहुत अच्छा, चलो जितने भी आसुरी समुदाय हैं सबको इकट्ठा किया और उसके राजा स्वयं बन जाते हैं और अपने राजसभा में घोषणा कर दी कि आज के बाद कोई नारायण का भजन नहीं करेगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आज के बाद कोई नारायण का भजन नहीं करेगा। अगर भजन भी करना तो हिरण्यकश्यप का ही भजन करना। अगर स्वाहाकार भी करनी है तो हिरण्यकश्यप का नाम लेके ही स्वाहाकार करनी है, क्योंकि नारायण का नाम जो लेगा उसको मार दिया जाएगा। ये घोषणा पूरे अपने राज्य में करवा दी। अब डरते हैं सब हिरण्यकश्यप से। तप भी है, भजन भी किया है, शक्तियां भी प्राप्त की है। हिरण्यकश्यप विश्वविद्यालय गुरुकुल है उनके पास, जहां आसुरी बच्चे पढ़ते हैं। जितने भी आसुरी बच्चे पढ़ते हैं वहीं विश्वविद्यालय में जाते हैं। वहां पे गुरु हैं, 2 गुरु रखे हुए हैं, संड और अमर। दोनों जो है शिक्षा ग्रहण करवाते हैं आसुरी बालकों को। उधर ही प्रहलाद जी को भी भजन करने के लिए भेज दिया गया। जैसे भजन करने को भेजा गया, संत वहां पे जो गुरु है ज्ञान देते हैं और कहते हैं कि ऐसा ऐसा कर्म जीव को करना चाहिए। साथ ही कहने लगे कि देखो हमारे जो भगवान हैं हिरण्यकश्यप जी महाराज हैं। बोले नारायण भगवान की। हमारे भगवान हिरण्यकश्यप महाराज है, वहीं प्रहलाद जी खड़े हो गए। नहीं गुरु जी, नहीं गुरु महाराज, पढ़ा नहीं होगा, या आप गलत बोले। हमारे भगवान हिरण्यकश्यप महाराज नहीं हैं, हमारे भगवान तो नारायण हैं। बोले नारायण भगवान की जय। गुरु ने रोक दिया, अरे बालक ठहर ठहर, ये हम भी जानते हैं कि हमारे भगवान नारायण हैं, लेकिन ये आपके ही पिता का आदेश है। अगर आसुरी बालकों के समझाएंगे तो मेरा भी जीना हराम हो जाएगा और तुम्हारा भी, इसलिए चुप रहो। लेकिन प्रहलाद जो इस बात को नहीं मानते हैं, वो जो है केवल नारायण को ही भगवान मानते हैं। और एक दिन जो है वापिस जब आए, वापिस आने के बाद पिता ने गोदी में बिठाया और कहा, बेटा तुमने क्या क्या सीखा, कौन कौन से तुमने काम सीखे गुरुकुल में? तो कहा, पिताजी हमने तो नवदा भक्ति के बारे में श्रवण किया, नवदा भक्ति के बारे में हमने ज्ञान अर्जित किया। कहते हैं कैसी नवदा भक्ति कि देखो नारायण ही हमारे सर्वोपरि भगवान हैं। कहते हैं श्रवणम कीर्तनम, पहली भक्ति क्या है? श्रवणम, श्रवण करने की ये भक्ति है। सुनना सबसे बड़ी कला है।
अगर आपको कोई गाली भी दे रहा है तो सुन लो, कोई बात नहीं, कला है इसमें भी। बोलने से क्या होता है, कितनी भी गाली दे दो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु समणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्या सख्या आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति है। पहली भक्ति कहते हैं सुनने की है, श्रवणम, फिर कीर्तन करने की। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, विष्णु भगवान जी के चरणों का ही हमेशा ध्यान करना चाहिए। भगवान जब कहीं भी मंदिर में जाओ तो भगवान के चरणों का ध्यान करें। आत्मनिवेदनम, और अपनी जो आत्मा है सब भगवान को समर्पित कर दो। भगवान सब कुछ तेरा है, ये आत्मा जो है, मेरी जो आत्मा है जब तक आपके चरणों में नहीं जाएगी, ये जो मेरी बुद्धि है इसको अपने चरणों में ले लो, अपने आवेश में ले लो। भगवान, जब बुद्धि ही भगवान के पास रहेगी तो आप गलत काम नहीं कर पाओगे। बोलिए आनंद भगवान की जय। अर्चनम वंदनम सख्या आत्मनिवेदनम, इसलिए अर्चन वंदन के द्वारा जो है भगवान को सब कुछ दे देना चाहिए। जैसे ही नवदा भक्ति के बारे में सुना, पुत्र को गोदी से लिया और पटक दिया नीचे। अरे दुष्ट दुराचारी, मैंने सोचा कि तू मेरा पुत्र आसुरी समुदाय को आगे बढ़ाएगा, तो घर में जब मेरा पुत्र ही नारायण को भगवान कहेगा तो बाहर वाले क्या कहेंगे। भटक दिया, भेज दिया गुरुकुल में, वापिस भेजा और गुरुओं को डांटा, अरे तुम क्या शिक्षा दे रहे हो, ये तो कहता है कि नारायण भगवान है, समझाओ इसे। समझाया, लेकिन प्रहलाद जी कहाँ मानने वाले। एक दिन प्रहलाद जी गांव में चले जाते हैं और वहां क्या देखते हैं कि कोई माता जो है रो रही है। तो पूछा, माता क्या दुख है आपके लिए? तो कहा कि हम कुम्हार हैं और अभी अभी हमने 1000 घड़ा आवा देने के लिए, पकाने के लिए रख दिया, लेकिन उसमें गलती क्या हो गई कि उसके अंदर जो है बिल्ली के छोटे छोटे जो बच्चे भी रह गए। अगर हम पूरे आवे को निकालते हैं, पूरे अपने भंडार को निकालते हैं, सब घरे कच्चे हैं तो टूट जाएंगे, तो हमारी जो सालों की मेहनत है, 1 साल की पूरी मेहनत सारी बर्बाद हो जाएगी। अब हम गरीब आदमी क्या करेंगे? तो अब हम भगवान से इंतजार कर रहे हैं कि भगवान उन बिल्ली के छोटे छोटे बच्चों की तुम रक्षा करना, क्योंकि अगर राम जी है तो रक्षा जरूर करेंगे। बाद गए, घड़ों को निकाला तो भगवान राम जी का कितना प्रभाव रहा, कृष्ण भगवान का कितना प्रभाव रहा कि जहां वो बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे थे वहां तक अग्नि प्रवेश ही नहीं हो पाई। बोलिए राधे राधे। वहां तक अग्नि ने प्रवेश ही नहीं किया। अब और दृढ़ विश्वास हो गया प्रहलाद के लिए कि भगवान तो है। अगर सच्ची भावना से भगवान को याद किया जाए तो भगवान है, ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं है, लेकिन भावना तो सच्ची होनी चाहिए, सब कुछ प्राप्त होता है। समय बीता, गुरुओं ने समझाया, नहीं माने तो पिता के पास वापिस गए, तो फिर भी कहा कि नारायण ही भगवान हैं। तो ऐसा वर्णन आता है कि हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को मारने के लिए बहुत प्रयत्न किए, पहाड़ से गिराया, कुएं में डाल दिया, हाथी के पांव के नीचे रख दिया, जितने भी विष पिला दिया। एक मुंह बोली बहन है होलिका, होलिका ने कहा, भैया तुम इतनी चिंता क्यों करते हो, मेरे को अग्निदेव का वरदान है कि मेरे पास एक चद्दर है, उस चद्दरिया को ओढ़ के अगर मैं अग्नि के बीच में बैठ जाऊं तो मुझे जला नहीं पाती, इसलिए तुम एक चिता का निर्माण करो और मैं उस चद्दर को ओढ़ लेके बैठ जाती हूँ, प्रहलाद को मेरी गोदी में बिठा देना, आग लगा देना, मैं तो बच जाऊंगी, प्रहलाद जल जाएंगे। योजना पूरी बनाते हैं और समय का प्रभाव हुआ, वैसा ही किया गया। लेकिन जहां पर कृपा राम की हुई वहां पर कृपा कर ही सबको ही। और ऐसे ही जैसी हवा का झोंका आया, चदरी उड़ के तो प्रहलाद जी के पास पहुंच जाती है, उनको लिपट जाती है और होलिका जल जाती है। जब होलिका दहन आप करते हैं, बोलिए आनंद गंध भगवान की। जब कोई समस्या का हल नहीं निकला, पुनः परेशान हो गए, फिर गुरुकुल में भेज दिया, चले जाओ वहां पे जाके जो है, जैसे गुरुकुल में पहुंचे, सब जितने भी आसुरी बालक थे सब हाथ जोड़ते हैं, अरे भैया क्यों भगवान के पीछे पड़े हो, क्यों तुम भगवान के पीछे ऐसे हाथ मुंह धो के पड़े हो, इसलिए तुम भगवान को छोड़ दो। भगवान कुछ देने वाले नहीं हैं,
इसलिए भगवान को त्याग दो। कहा कि कुछ खेल खेलते हैं, नहीं मन नहीं है खेल खेलने का, तो कहा कुछ ना कुछ खेल लो। चलो दुख तो बहुत झेले, सब आसुरी बालकों को प्रहलाद ने इकट्ठा किया और वहां पे जो है कहा कि अगर खेल भी खेलना है सो भगवान के नाम का खेल खेलना चाहिए। अगर कोई खेल है तो भगवान के नाम का खेल खेलिए। सभी आसुरी बालक इकट्ठे हुए और वहां पे सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के भगवान नारायण का गुणगान करने लगे। 2 मिनट भजन आप भी करिए बड़े भाव के साथ, जो है बड़े उत्सुकता के साथ सारे आसुरी बालक जो है भजन करने लगे। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण 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 चंद्र नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार जो है जितने भी आसुरी बालक है सब इकट्ठे हुए और जैसे गुरुजी ने सुना इस बात को कि हमारे गुरुकुल में नारायण नाम की ध्वनि लग रही है, इस नारायण को तो हम यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है, हिरण्यकश्यप को अगर मालूम पड़ा तो सबको मार देगा। जैसे दोनों गुरु पहुंचे बच्चों को रोकने के लिए, सुखदेव स्वामी कहते राजन भगवान के नाम में ऐसा करंट होता है कि एक दूसरे को अगर स्पर्श करे तो करंट लगता रहता है। एक ऐसी भावना हो जाती है, अगले तुमने यहाँ जाना है तो मुझे भी जाना है, एक दूसरे के प्रभाव से एक करंट है भगवान के नाम का, ना चाहते हो भी मुझे भी वहां जाना है, मुझे भी वहां जाना है। जैसे दोनों गुरु आए आसुरी बालक तो डर गए, लेकिन प्रहलाद जी ने कहा अरे मित्रों आज गुरुजी को भी नारायण नाम का प्रसाद दे ही देते हैं। और जैसे गुरुजी को स्पर्श किया उन्हें भी वैसा ही करंट लग गया और वो भी कूद कूद के नाचने लगे और गाने लगे नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 श्रीमन नारायण हरि बोल श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 माता नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण भज मोहि नारायण नारायण नारायण। जैसे ही सुना, जैसे ही हिरण्यकशिपु के कान में आवाज पड़ी, दौड़ के आगे हिरण्यकशिपु और सुखदेव स्वामी कहते राजन, अगर आज हिरण्यकशिपु भी इन बालकों को स्पर्श कर जाते तो भी नारायण नाम की ध्वनि के बगैर नहीं पाते, रुक नहीं पाते। लेकिन हिरण्यकशिपु ने मुष्टिक प्रहार किया, जैसे जमीन पर मुष्टिक प्रहार किया कि बंद करो, सब बालक डर जाते हैं, प्रहलाद के पीछे छुप गए, सब प्रहलाद के पीछे छुप जाते हैं। अरे दुष्ट दुरात्मा कुल भेदनम, तुम मेरे शत्रु का नाम मेरे सामने पुकार रहे हो, कहां है तुम्हारा नारायण? मैं भी आज देखता हूं कि कहां है। आसुरी बालक तो डर गए। प्रहलाद कहते हैं महाराज, जो आप में बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, समझ की सारी जितनी शक्तियां है वो नारायण के द्वारा ही प्रदान की गई। क्यों? क्यों जैसे ही नारायण भगवान जी अंदर से निकल जाते हैं, शरीर मिट्टी हो जाता है और उस मिट्टी शरीर को कोई देखना ही नहीं चाहता, उस शरीर को कोई देखना नहीं चाहता। तब लोग क्या कहते हैं, महाराज उठाओ उठाओ जल्दी, शरीर से तो बदबू आनी शुरू हो जाएगी। इसी उस मिट्टी के शरीर को कोई मानता नहीं जब तक वो परमात्मा की झांकी अंदर है। कितने सुंदर भाव से परमात्मा ने इंसान को बनाया है, जीव को बनाया है कि जब जब परमात्मा की वो अंश, वो कण परमात्मा का जीव के अंदर रहता है, कितना सुंदर जीव लगता है। महाराज बहुत सुंदर है, गले लगाओ, मिलो, जाओ, हंसो, खेलो। और जैसे ही वो कण अंदर से निकला, बाहर को भगवान ने खींच लिया, क्योंकि भगवान कण कण में है। उस कण को निकाल दिया, वहीं मिट्टी का ढेला पड़ गया। फिर तो हाथ नहीं लगाना है, हमारा हाथ लगा दिया, नहा के आना पड़ेगा, महाराज पातकर लग गया, सूतकर लग गया, ऐसा हो गया। पहले तो इकट्ठे चले हुए थे, लेकिन जब भगवान अंदर थे तो इकट्ठे चले हुए थे, भगवान बाहर आए तो सब कुछ खत्म हो गया। छूने से भी डर लगता है, कहीं अकेले साथ सोना पड़ा तो महाराज कैसे सोए, क्या करें? तो कहते हैं कि ये कुछ नहीं है, ये भगवान की सारी माया है, इस माया को पहचानना पड़ता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की, सतगुरु महाराज की। महाराज ये बोलने की, देखने की शक्ति सारी परमात्मा ने दे प्रदान कर रखी है। समय बीता, भगवान जानते कि दोपहर का समय है। अरे क्या इस खंबे में भी तुम्हारे भगवान हैं? प्रहलाद के मुख से निकल जाता है, हाँ महाराज इस खंबे में भी हमारे भगवान है, क्योंकि कण कण में हमारे भगवान है, तो इस खंबे में भी भगवान हमारे विराजमान है। जैसे तलवार ली और तलवार लेते ही उस खंबे पर प्रहार करने लगे, खंबा स्वयं में फट जाता है और उसके अंदर से नरसिंह भगवान जी प्रकट हो जाते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नरसिंह भगवान जी वहां पर प्रकट हो जाते हैं। नरसिंह भगवान जी वहां सामने, नरसिंह भगवान जी जैसे प्रकट हुए, ऐसा रूप भगवान जी का, नरसिंह भगवान जी का मुंह सिंह का है और लंबे लंबे नाखून हाथों के, और नीचे का शरीर मानव का है। ऐसे प्रकट हुए दिन में, और जैसे ही प्रकट हुए धारणा शुरू किया नरसिंह भगवान ने, सब डर जाते हैं और पृथ्वी भी कांपने लग जाती है। हुंकार जब भरी सिंह ने, क्योंकि सिंह की हुंकार ऐसी होती है कि सब कांपने लग जाते हैं, थर-थर कांप जाते हैं। देवता लोग स्तुति करते हैं, देखा कैसा रूप भगवान जी का, भूतो न भविष्यति। भगवान जी का ऐसा रूप देखा नहीं पहले कभी, साक्षात नरसिंह भगवान जी। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। इतना सुंदर स्वरूप देख लिया नरसिंह भगवान जी का। युद्ध होने लगा हिरण्यकशिपु और भगवान जी में, युद्ध होने लगा। युद्ध होते होते भगवान जी जानते दोपहर का समय अभी मरने वाला नहीं है। होते होते जैसे ही सायंकाल का समय आया, संध्या काल का जब समय आया, उस संध्या काल के समय में जैसे ही भगवान जी ने पकड़ लिया हिरण्यकशिपु को,
जैसे नरसिंह भगवान ने पकड़ा और दरवाजे पर